हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। दोस्तों, ये सवाल आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए जो दिमाग में घूम रहा है कि रीट परीक्षा फरवरी में होगी या आगे होगी। तो साथियों, अगर आप रीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों खुद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सब कुछ क्लियर कर दिया है अब कि फरवरी में रीट होगी या आगे होगी, नेगेटिव मार्किंग के साथ होगी। कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसी प्रकार का आएगा। कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आज हम बात कर लेते हैं। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। चलिए तो बिना देर करे शुरू करते हैं और जानते हैं रीट एग्जाम के बारे में। साथियों, दैनिक भास्कर रीट एग्जाम की ये जो लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो है। और क्या है ये अपडेट, उसके बारे में जानते हैं अपन। चलिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के बारे में बात कर रहे हैं अपन को लेकर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से पूरी तैयारी है। इसके लिए बोर्ड ने विज्ञप्ति का जो फॉर्मेट है वो तैयार कर सरकार को भेज दिया है। देखो, विज्ञप्ति का फॉर्मेट सरकार को भेज दिया है। अब इंतजार है सरकार के अप्रूवल का, कि सरकार अप्रूव दे दे, सरकार कह दे कि चलो निकालो वैकेंसी। सरकार की ओर से विज्ञप्ति का अप्रूव मिलने के बाद जल्द ही आवेदन और एग्जाम की डेट घोषित कर दी जाएगी। साथियों, पहली बात तो ये। और क्या कहा, देखो बोर्ड का जो अभी आरबीएससी की जो बोर्ड के सचिव है कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि सरकार ने रीट के लिए शासन सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है और 3 बार बैठक हो चुकी। देखिए, रीट को लेकर 3 बार बैठक हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को तैयारी के लिए निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जल्द ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अनुमति दे दी जाएगी और आवेदन शुरू कर फरवरी में एग्जाम कराना हमारी प्राथमिकता है। देखिए, फरवरी में एग्जाम कराना हमारी प्राथमिकता है। अभी ये भी बताऊंगा मैं कि कब नोटिफिकेशन जो है घोषित होगा और क्या कंफर्म फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। कंप्लीट वीडियो देखो। इसके आगे बात करते हैं अपन। देखिए, अब मैंने कहा ना नेगेटिव मार्किंग वाली बात, तो इस बार क्या है साथियों, 4 की जगह 5 ऑप्शन होंगे। आपके जो 4 ऑप्शन आते हैं उसकी जगह 5 ऑप्शन होंगे। हर सवाल का जवाब आपको देना होगा। वैसे भी देखो, रीट प्री के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो हम हर सवाल का जवाब देते ही हैं। लेकिन बहुत सारे जो डमी विद्यार्थी, जो चीटिंग करने वाले विद्यार्थी हैं, उनको बाहर निकालने का ये उपाय है कि जैसे बहुत सारे क्या करते हैं, ओमार शीट पूरी खाली छोड़ जाते हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये मानना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का या फिर सरकार का कि छोड़ के आ जाते हैं, बाद में वो सेटिंग से उसको भर देते हैं या भरवा देते हैं। इसीलिए कि अगर आपके 4 से ज्यादा विकल्प, चारों विकल्प अगर भरे हुए नहीं है तो 5वां भर दो, यानी कि आपको भरना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 4 की जगह ओमार शीट में 5 विकल्प दिए जाएंगे। हर सवाल का जवाब देना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, विकल्प 5वां विकल्प नहीं भरते हैं, तो साथियों नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी जो भी प्रश्न आपने छोड़ दिया, अगर वो बिल्कुल ही छोड़ दिया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। वैसे रीट प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपने मान लो कि अगर 3 प्रश्न खाली छोड़ दिए जिसमें कुछ भी नहीं भरा, तो आपका एक प्रश्न उठ जाएगा, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग का अभी लगभग यही रूल चल रहा है, तो ये रूल हो सकता है। इसके अलावा साथ ही अगर आपने 10% साथियों 10% से अधिक सवाल, 10% तक ये अलाउड है, यानी 150 में से 15 सवाल अगर आपने नहीं किए तो आपके 5 सवाल और उठ जाएंगे। ठीक है ना, सही है, वो भी गलत हो जाएंगे, उनको भी उठा देंगे नेगेटिव मार्किंग में। लेकिन अगर आपने 15 से 16वां सवाल छोड़ दिया तो साथियों आपके एक भी नहीं चुना जाएगा, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि वहां से उस परीक्षार्थी को बाहर कर दिया जाएगा अगर इस प्रकार से वो नहीं करते। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जाएगी। देखिए, एग्जाम के अंदर तो शायद बहुत कम चीटिंग होती है। चीटिंग या तो पेपर निकलने से पहले ही हो जाती है, पेपर बनते ही पहले। तो इस प्रकार की सरकार अगर कुछ रोकथाम करे तो ज्यादा अच्छा है। ये लेट भी वैकेंसी इसीलिए हो रही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई जो है पेपर लीक ना हो। लेवल 2 की परीक्षा के लिए सिर्फ बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवार ही होंगे। ये पूरा नोटिफिकेशन बता रहा हूं मैं, यही आएगा नोटिफिकेशन लगभग।
इन्हें कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी को पढ़ाने का मौका मिलेगा। देखिए फीस की बात करें अपन, फीस की तो आपको पता ही कि 2 पारियों में एग्जाम होगा, लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए अलग अलग होगा। 550 रुपए अगर लेवल 1 या लेवल 2 का एग्जाम आप देते हैं उसके लिए शुल्क है, और अगर आप दोनों का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए 750 रुपए शुल्क लगेगा। कंप्लीट नोटिफिकेशन ही समझा दिया मैंने आपको, देखो। और अलग अलग पारी में एग्जाम होगा। पहली पारी में जो एग्जाम है सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा, और दूसरी पारी में जो एग्जाम है साथियों वो 2:30 बजे से 5 बजे तक आपका रहेगा। 2.5 घंटे का ये पेपर रहेगा आपका। इसके अलावा साथियों बात करें अपन तो साथियों 2022 में क्या परिणाम रहा था। बहुत सारे को क्या लग रहा है ना कि यार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, रीट में केवल 60% ही तो लाने हैं, लेकिन देखो समझो 2022 का परिणाम समझो, जहां पे आजीवन वैधता है और केवल 60% मार्क्स लाने हैं ना, रीट 2022 का परिणाम। लेवल 1 में कितने विद्यार्थी बैठे थे? 3,20,014। यानी इस बार कितने बैठेंगे? तो ये तो कंफर्म है कि 3,20,000 से तो ज्यादा ही बैठेंगे, ठीक है। लेवल 2 के अंदर 11,55,904 विद्यार्थी बैठे थे पिछली बार। उनमें से साथियों लेवल 1 में केवल 63.63% ही लोग पास हुए हैं। यानी साथियों यहां पे भी लगभग 37% लोग ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, 37% लोग। और यहां तो पूछे मत, 48% लोग फेल हुए हैं, 52% लोग ही है जो यहां पे पास हुए हैं। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने कहा कि डबल लॉक में रहेंगे पेपर, यानी पेपर को वो डबल लॉक में रखेंगे कि पेपर सेंटर के नजदीक जो ट्रेजरी में सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी में डबल लॉक में रखे जाएंगे, और जहां ट्रेजरी है वहां अस्थायी ट्रेजरी बनाई जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय, इस बार देखिए जिला मुख्यालय पे, ठीक है ना। बहुत बार अपने जब 2020 के अंदर जो परीक्षा हुई थी ना, उस समय तो भाई साहब राजस्थान के छोटे छोटे गांवों में भी एग्जाम हुए थे, लेकिन इस बार जिला मुख्यालय पे होगी। जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन होगा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोडल ऑफिसर होंगे। देखो जिला कलेक्टर का जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर है वो इसके नोडल ऑफिसर होंगे। यानी सरकार की तरफ से कंप्लीट तैयारी है, बोर्ड की तरफ से भी कंप्लीट तैयारी है। और अगर साथियों, और अगर 15 दिसंबर से पहले अगर 15 दिसंबर से पहले अगर ये वैकेंसी आ जाती है रीट की, अगर ये वैकेंसी आ जाती है, कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, तो फरवरी में एग्जाम होना कंफर्म संभावित है। लेकिन अगर 15 दिसंबर तक भी नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है तो हो सकता है कि फिर फरवरी में एग्जाम शायद ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से सरकार का रवैया लग रहा है, बोर्ड की तो कंप्लीट तैयारी है, सरकार हरी झंडी देते ही पहले यहां से क्लिक किया, नोटिफिकेशन बाहर आ जाएगा। इसीलिए आप लोग आपकी तैयारी कंफर्म जारी रखिए, क्योंकि 12 तारीख को युवा महोत्सव है, तो हो सकता है कि 12 तारीख को घोषणा हो जाए रीट को लेकर या थर्ड ग्रेड और भी बहुत सारी भर्तियों को लेकर 12 तारीख को घोषणा होने की संभावना है। इसलिए साथियों अपनी तैयारी कंप्लीट रखो। और अगर आपको देखो तैयारी करने में अगर मैथ्स में दिक्कत आ रही है, मैथ्स में कोई समस्या आ रही है, रीट लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, संस्कृत डिपार्टमेंट की भी वैकेंसी आ रही है, उसमें भी अगर आपको मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सा द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड कर लो, सबसे शानदार, जहां पे हमने स्टार्ट किया है साथियों द्रोणा बैच। द्रोणा बैच बहुत ही शानदार बैच है। जिस प्रकार से द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन ने पक्षी की आंख में निशाना लगाया था ना, उसी प्रकार से हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार पहले प्रयास में जब आप उनसे जुड़ो बस आपको सफलता मिल जाए। फुल डेडिकेशन के साथ साथियों ये कोर्स हमने करवाया। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? तो वीडियो क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, लाइव डाउट क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट, सारे कोर्स। लेवल 1 प्री और मेंस अलग है, लेवल 2 प्री और मेंस अलग है, प्री के साथ मेंस प्री है, लेवल 1 अलग, लेवल 2 अलग है। और साथियों खास बात यह कि गणित शिक्षण विधियों का हमारा जो 1000 प्लस एमसीक्यू की जो ई बुक आ रही है साथियों, वो साथियों इस कोर्स के अंदर मिलेगी और वो इस कोर्स के अंदर फ्री मिलेगी। जो भी साथी इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं उनको 1000 प्लस क्वेश्चन फ्री मिल रहे हैं, पीडीएफ भी आपको इसी में ही मिलेगी। ओके साथियों, अगर आपको यहां से ज्वाइन करना है तो डाउनलोड कर लीजिए द जेकेएम थ्योरी ऐप गूगल प्ले स्टोर से, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद है लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।